नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो अब आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं अब जो आयोजित होने जा रही हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप अभी से ही कमर कस कर मेहनत में जुट गए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड की समसामयिक की घटना का एक टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अपने आप में मार्मिक है। यहाँ से निश्चित रूप में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा कि उत्तराखंड के जो 4 गाँव को विनिंग अवार्ड यहाँ पर मिला, या कहें बेस्ट विलेज के तौर पे ये नॉमिनेट हुए हैं। और आपको ये बता दूँ, ये भारत सरकार का जो मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है, वार्षिक एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के तमाम राज्यों के अलग अलग जनपदों के गाँवों को लिया जाता है। उन गाँवों में उत्तराखंड के 4 गाँव ने अपना शीर्ष स्थान बनाया हुआ है। अब ये 4 गाँव कौन से हैं, क्यों इनको लिया गया है, क्या ऐसी वजह रही कि ये 4 गाँवों को ही लिया गया और अपनी विशेषताएं को लिए, और ये प्राकृतिक रूप में जो संसाधन से परिपूर्ण जो ये गांव है, ये अपने आप में हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है। कहीं ना कहीं हमें गौरवान्वित होने का ये क्षण देती है। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक का। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है, उत्तराखंड के जो 4 गांव हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो गांव है अपनी खूबसूरती और एडवेंचर क्षमता, अगर कहें जो संस्कृति और साथ ही जो प्राकृतिक जो संसाधन या कहें प्राकृतिक जो नौसंगिक सौंदर्य है, जैसी विरासतों के कारण क्या हुआ, इन 4 गाँव को ये अवार्ड दिया गया है। जो ये अवार्ड जो 4 गाँव है ना, ये कोई और नहीं है बल्कि अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी का जखोला और साथ ही हरसिल, ये गाँव है। और अन्य गांव के बारे में मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या चीज़ें हैं। जो उत्तराखंड के जो 4 गांवों को जो ये नॉमिनेट हुए हैं, ये देश भर में इन्होंने अलग अलग राज्यों के उन तमाम गांवों को पछाड़ते हुए अपना ये सिक्का जमाया है। कहें देश विदेश में भी इसने क्या करा, टूरिज्म को अपनी ओर कहीं ना कहीं आकर्षित किया है और बेस्ट टूरिज्म अवार्ड इसको इस बार उत्तराखंड को मिला है। जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है दोस्तों कि देवभूमि उत्तराखंड को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ एक ऐसी चीज़ें छिपी हुई हैं जहाँ जाकर आपको ये फीलिंग आती है कि यार जैसे कि किसी ऊपर वाले ने इन खूबसूरत जगहों को बैठकर बनाया हो। हर तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बुग्याल दिखाई देते हैं और साथ ही हरियाली दिखाई देती है और फूलों के बाग आपको देखने को मिलते हैं। और सामने अगर हम देखें तो पहाड़ियाँ, रेंज फॉरेस्ट, झरने, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़ पौधे और साथ ही यहाँ विविधता देखने को मिलती है। अलग अलग जंगली जानवर, अलग अलग किस्म के हमें जो पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। और साथ ही हमारा जो आसमान को अगर हम देखें तो पूरा नीला खिला हुआ आसमान हमें देखने को मिला। उत्तराखंड की एक ये तमाम चीजें क्या करते हैं, उत्तराखंड को एक अलग परिभाषा ये गढ़ते हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड को ये अपनी इस तरीके की परिभाषा में ये गढ़ते हैं। और इसी बीच हमारे सामने एक खुशखबरी आती है कि जो उत्तराखंड के जो राज्य है, उत्तराखंड का जो राज्य है, उसके जो 4 गांव हैं, उस 4 गांव ने क्या किया, जो नेशनल टूरिज्म अवार्ड से बेस्ट नेशनल टूरिज्म अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया। हाँ, आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी ने हाल फिलहाल में ये घोषणा की थी कि राज्य के जो 4 गांव हैं उनको केंद्रीय पर्यटन जो मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाला जो प्रतिष्ठित जो अवार्ड है, बेस्ट टूरिज्म विलेज पुरस्कार, इनको दिया गया है। अगर आपको मैं बताऊं, जो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, अगर उस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें, इन गाँवों को दिल्ली में एक समारोह होने जा रहा है। उस समारोह में क्या होगा, ये अवार्ड दिया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन बनेगा कि जो उत्तराखंड के जो 4 बेस्ट गांवों को जो सिलेक्शन हुआ था उसको अवार्ड कब दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये अवार्ड जो दिया जा रहा है वो आपके जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जब मनाया जाएगा उस समय ये बेस्ट टूरिज्म विलेज पुरस्कार ये दिया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन में अपने अहम योगदान की अगर हम बात करें तो उसके लिए ये पुरस्कार दिया है। देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्रों की जो हम बात करें तो उसके मद्देनजर रखते हुए इन गाँवों को कहीं ना कहीं टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आकर्षित करने के लिए कहें, उसका जो हमारा जो देश है ना, कि कहते हैं कि अतिथि देव भव की जो ये
बाद है, कहीं ना कहीं ये हमारे उत्तराखंड के जो 4 गांव हैं ये कहीं ना कहीं इनको साकार करते हुए। आइए आपको इसकी ये तमाम जो गांव हैं उसकी तरफ मैं लेके चलता हूं, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि ये जो गांव है अपने आप में मार्मिक है। ठीक है, अब ये 4 गांव देखिए, ये जो 4 गांव है ना, इन 4 गांवों को जिन्हें मिला अवार्ड, ये जानकारी जो हमें जानकारी जो प्राप्त हुई है, अगर उसके आधार पर देखें, जो ये गांव जो चुने गए उत्तरकाशी से जखोला और साथ ही हरसिल ये गांव है। और पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूं, जो पिथौरागढ़ का जो सीमांत जिला है उसके गुंजी एक गांव है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। और जो एक जनपद जो है वो आपका नैनीताल में सूपी वो ग्राम है, उस सूपी को ये सम्मिलित किया गया। 4 ये है, एक तो आपका जखोला हो गया, आपका एक हरसिल हो गया, एक गुंजी हो गया है, और एक सूपी ये गांव आपको ये देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, प्रत्येक गांव को ये अपनी अनोखी पर्यटन के लिए मान्यता दी गई है अगर देखें। जबकि अगर हम देखें ना दोस्तों, जो जखोला है उसको एडवेंचर टूरिज्म के लिए चुना गया है। देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जखोला उत्तरकाशी का जो गांव है उसको किस लिए चुना गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये एडवेंचर टूरिज्म के लिए इसको चुना गया। और जो हरसिल की बात करूं या फिर जो सीमांत जिला हमारा जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ का जो गुंजी जो गांव है उसको ब्राइट विलेज, याद रखिएगा, ब्राइट विलेज के रूप में इसको मान्यता दी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो नैनीताल है, नैनीताल जिले का जो सूपी गांव है ना, उसको किस लिए इस श्रेणी में रखा गया है, तो ये अपनी जो कृषि नीति या कहें कृषि पर्यटन को कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देता है, तो इसलिए इस गांव को ये पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, हमने कहा कि आपको जो हरसिल है, हरसिल को किस लिए बेस्ट टूरिज्म के अवार्ड के लिए जो दिया गया है, एडवेंचर अवार्ड के लिए से दिया गया है जो हरसिल है, और जो गुंजी है वो आपके ब्राइट विलेज के लिए इनको दिया गया है, ये मान्यता दी गई है। और नैनीताल की तो मैंने बात बता दी है कि इसको जो दिया गया है वो कृषि के क्षेत्र में अपना बेहतरीन कार्य, और कृषि के क्षेत्र में जो ये अपना जो कार्य कर रहा है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है, तो इसलिए ये अवार्ड दिया गया। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड के जो गाँव है ना, इसलिए क्यों मिला इनको पुरस्कार, पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों मिला पुरस्कार, इन गाँव को पुरस्कार जो दिया गया। आपको बता दूं, जो ये वार्षिक एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि जो पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा एक वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें उन गाँवों को उजागर किया जाता है जो अपनी संस्कृति और जो प्राकृतिक जो विरासत को कहीं ना कहीं संजोए रखता है, जो अपनी योगदान देता है। साथ ही उसमें कम्युनिस्ट विलेज और साथ ही जो उनकी जीवन शैली है, उस गाँव की जीवन शैली किस प्रकार से कहीं ना कहीं जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं, तो इसलिए इन गाँव को नॉमिनेट किया है। यही नहीं, अगर मैं कहूँ ये जो एक गाँव है ये आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप में सशक्त होने की बात करते हैं, पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए इन गाँवों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, और इसीलिए इन गाँवों को क्या मिला गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा क्यों दिया गया। अब मैं बात करता हूँ जो ये 4 गांव हैं, इन 4 गांव को क्रमशः मैं आपके सामने रखते हुए जाता हूँ। पहला जो गांव आप मेरे ये पीछे देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा सौंदर्य और ये कहीं पर्यटन से सराबोर ये जो गांव है ये जखोला है। ये जखोला गांव क्या है, ये उत्तराखंड के जो जनपद उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है। ये एक बहुत खूबसूरत एक गाँव है। अगर हम समुद्र तल से इस गाँव की अगर हम ऊंचाई की बात करें 7200 फीट ऊंचाई पर ये गाँव स्थित है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जखोला जो गाँव है, इस गांव की समुद्र तल से ऊंचाई कितने 7200 फीट की ऊंचाई पर ये गांव स्थित है। ये जो गांव है इसके आसपास अगर हम बात करें तो हिमालय की जो चोटियां हैं ना दोस्तों, हिमालय की जो चोटियां, हरे भरे पेड़ और मनोरम जो नज़ारे हमें यहाँ पर ये गांव पेश करता है। और जखोला अगर हम बात करें ना, ये जो गांव है ये अपने शांत वातावरण के लिए और प्राकृतिक जो लकड़ी है ना उसके जो यहाँ घर बनाए गए हैं, और अगर मैं कहूँ यहाँ जो सीढ़ीदार जो खेत हैं और खेत हैं, जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोगों का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को मद्देनजर रखते हुए ये गांव को चुना गया है। तो याद रखिएगा। अब जब मैं बात करता हूँ कि हरसिल गांव की अगर बात करता हूँ तो हरसिल गांव क्या है, आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड का बहुत बेहतरीन ये गांव है। आप लोगों को अगर कभी मौका लगता है तो इन गाँव में विजिट अवश्य कीजिएगा। देखिए, जब अगर मैं हरसिल गाँव की बात करता हूँ, हरसिल उत्तराखंड राज्य का एक अछूता और छिपा हुआ ये क्या है, रत्न के रूप में हम इसको जानते हैं। ये छिपा हुआ है, अभी तक ये उजागर नहीं हुआ था, हाल फिलहाल में ही ये उजागर हुआ है। ये कहीं ना कहीं छिपा हुआ ये रत्न है ये, और जो ये अपने हिमालयी
हिमालय की ये गोद में बसा हुआ और शांति खूबसूरत ताकि ये तलाश करने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो देश विदेश से यहाँ पर उनके लिए एक परफेक्ट जगह ये बन जाती है। और समुद्र तल से इस गांव की अगर ऊंचाई की बात करें 2620 मीटर की ऊंचाई पर यह है, 2620 मीटर की ऊंचाई पर यह है आपका हरसिद्धि गांव स्थित है। और अगर मैं बात करूं इसके पैरेलल में जो नदी प्रवाहित होती है वो भागीरथी नदी के किनारे ये स्थित है। याद रखिएगा जो हरसिल गांव है ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। हाल फिलहाल अगर कुछ सालों की अगर बात करें, ये एक छोटा सा गांव है जो एडवेंचर और साथ ही जो प्रकृति प्रेमी को ले ये क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए अब मैं बात करता हूँ आपके जो हमारा उत्तराखंड का जो सीमांत जिला है, जिसे हम मिनी कश्मीर के रूप में भी जानते हैं, जो सीमांत जिला हमारा क्या है पिथौरागढ़। जो पिथौरागढ़ का सीमांत गांव है गुंजी करके है। ये गुंजी गांव की अगर बात करें, जो गुंजी उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिले के जो धारचूला है, धारचूला की एक तहसील है, एक छोटी सी तहसील है, छोटा सा गाँव ये स्थित है। यह अगर मैं बात करूँ ये तिब्बत और नेपाल की सीमा के आसपास ये स्थित है। नेपाल और तिब्बत के मध्य में ये स्थित है। और ये गांव अगर मैं बात करूं इसका जो तहसील है मुख्यालय धारचूला इसका माना जाता है। धारचूला से अगर हम बात करें 65 किलोमीटर की ये दूरी पर है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये गांव आपके क्या है 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की पूछी जाती है तो 3500 की ऊंचाई के ऊपर ये स्थित है, मीटर पर ये स्थित है। ठीक है, अब ये तो है आपका गुंजी गांव। अब बात करेंगे सूपी गांव, जो ये आप देख पा रहे होंगे ये नैनीताल जनपद का है। सूपी गांव उत्तराखंड के जो नैनीताल जिला है, ये नैनीताल जिले की जो तहसील में ये स्थित है। अगर मैं कहूँ ये नैनीताल से अगर हम बात करें, जो नैनीताल तहसील है, नैनीताल तहसील से अगर बात करूँ ये 45 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। जो सूपी गांव है वो जिला और जो उप जिला मुख्यालय है, इन दोनों के बीच का ये क्षेत्र पड़ता है। और 2009 के आंकड़ों के आधार पर जो आंकड़े जुटाए गए थे उसके आधार पर ये जो गांव है एक ग्राम पंचायत इसको घोषित कर दिया गया था। तो ये अपनी कृषि और अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, आर्थिक चीजों के लिए जाना जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों, जो ये इससे पहले, ठीक है, ये तो हमारे 4 ये गांव उत्तराखंड के चुने गए। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले जो पिछले साल की अगर हम बात करें कौन से राज्य ने ये अवार्ड जीता था, तो असम के जो गांव थे पिछले बार असम को ये अवार्ड मिला था। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि असम को ये अवार्ड मिला था, इस बार उत्तराखंड को मिला है। और उत्तराखंड जिसे अवसर जैसे देवभूमि कहें या फिर देवताओं की भूमि के रूप में हम जानते हैं, और हिमालय में स्थित है। और अगर हम बात करें 2 मुख्य क्षेत्र होते हैं, जैसे कुमाऊं गढ़वाल जिसे हम केदारखंड और मानसखंड के रूप में हम इसको विभाजित करते हैं। और राज्य सरकार कई ऐसी नीतियां, ऐसी प्लानिंग करती है जिससे कि हमारा जो उत्तराखंड जो राज्य है वो संस्कृति और अपनी जो आपकी जो अगर मैं बात करूं संस्कृति होगी, आपकी विरासत होगी और आपके नौसंगी सौंदर्य हो गया और पर्यटन को आकर्षण बनाने के लिए ये तमाम चीजें करते हैं। इस बार ये लिस्ट में पिछली बार अगर हम बात करें जो असम के जो गांव थे, सोनीपुर एक जिला है, उसका विश्वनाथ घाट को बेस्ट विलेज टूरिज्म के लिए अवार्ड दिया गया था। इस बार उत्तराखंड के 4 गांवों को ये मिला है। आई होप जो मेरे द्वारा जो दी गई जो जानकारी है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।